देखिए, आज का जो वीडियो है एसआईआर को लेकर के सारी समस्या का समाधान जानिए। एसआईआर लेटेस्ट अपडेट आज का वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सवाल है, जो कि आज जो है जितने भी सवाल है सारा सवाल का क्लियर करने वाला हूं। पूरा वीडियो को देखना है। एसआईआर को लेकर के सारी चीजें कंफ्यूजन यहाँ पर दूर करने वाले हैं। आप लोगों को तो ये तो पता ही है कि एसआईआर है क्या, तो चलिए पूरी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं और बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन है यहाँ पे। भाई देखो, आप लोग को मैं बता दूं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो यहाँ पूरा वीडियो को देखना है। अगर लाइक नहीं किए भाई लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। देखिए यहाँ पे पहला जो महत्वपूर्ण सवाल है, लोग क्या कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 2003 के वोटर लिस्ट में अगर माता पिता का नाम दर्ज है लेकिन माता पिता जीवित नहीं है, तो भाई इसको लेकर के क्या होगा। फिर कहता है फिर दादा दादी का नाम है जीवित नहीं है ना, तो फिर वो कैसे होगा, उनका नाम कैसे हम जो है दे सकते हैं। उनका पूरा क्रम संख्या भाग संख्या वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटेगा। तो आप लोगों को सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे। माता पिता जीवित नहीं हो या फिर दादा दादी जीवित नहीं हो तो उसमें आपको मतलब उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्रम संख्या भाग संख्या मतलब उसका डिटेल्स आपको डालना है या न डालना, या मान्य है या नहीं है। समझ रहे हो, जरूरी नहीं कि जीवित है या नहीं है। तो सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरी तरीके से इस वीडियो में बने रहना, एक एक जानकारी देने वाला हूं। अगर वीडियो पूरा देखोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये सारे डाउट हमें कमेंट बॉक्स में आया है। देखो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल पहले यहाँ पे समझना होगा। एसआईआर को लेकर के बहुत तरह की सवाल यहाँ पर हो रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ सवाल पूछ भी रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या कि एसआईआर का मतलब ही होता है मतदाता सूची की जांच और सुधार के लिए बड़ा चरणबद्ध तरीका। ठीक है, ये होता सत्यापन, होता नहीं हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, एक तरीके से मानिए। और एसआईआर से जुड़ी मुख्य बातें हैं, मतदाता सूची से जितने भी मृत हैं, खास करके मृत हैं और जो ट्रांसफर हो चुके हैं, जो डुप्लीकेट नाम चढ़ गए दोबारा, तो भाई उसका हटाना। नए मतदाता का नाम 18 वर्ष या उससे अधिक को जोड़ना है ना सूची में। तो समावेशी और त्रुटि मुक्त बनाना और कुछ गड़बड़ियां तो उसको सुधार करना। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल जो अधिकारी हैं, बीएलओ यानी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करते हैं। उनसे एक गणना फॉर्म है ना, गणना फॉर्म भरवा रहे हैं। इस फॉर्म में पिछली मतदाता सूची से जो 2002 से लेके 2004 से लिंकेज की जानकारी देना महत्वपूर्ण है, जो कि 2003 वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और देखिए यहाँ निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस की समय सीमा को बढ़ा दिया है। आप लोग को पता ही होगा, फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि जो है अब 11 दिसंबर हो चुका है, जो कि पहले 4 दिसंबर था। आप लोगों को पता नहीं है तो भाई आप लोगों ने अभी तक नहीं भरा है, फॉर्म को भर ले। जो डॉक्यूमेंट नहीं है व्यवस्था अभी भी कर सकते हो, अभी भी टाइम आप लोगों के पास है। और देखिए मतदाता सूची का प्रकाशन क्या है, पब्लिकेशन ड्राफ्ट इनरोल में अब 16 दिसंबर 2025 को होगा। ये पहले 9 दिसंबर था, अब 16 कर दिया गया। 7 दिन का डेट यहाँ पर बढ़ाया गया है। दावे और आपत्ति दर्ज करने की अवधि, जो अगर दावा आपत्ति आपको करना है, फिलिंग कंप्लेंट्स करने हैं, ऑब्जेक्शंस करने हैं, तो आप 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक कर सकते हो। जो भी आपको आपत्ति है वो कर सकते हो। और अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन होगा, पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल जो होगा, वो 14 फरवरी 2026 को सरकार का लक्ष्य रखा गया है, ये करना है। अब होगा, और पहले 7 फरवरी था, अब इसे 14 फरवरी 7 दिन के लिए बढ़ाया है। अब देखिए चुनौतियां और विवाद क्या है। देखिए विपक्ष और जितने भी याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया को नागरिक के राष्ट्रीय यानी एनआरसी बताया है, जिसमें मतदाताओं पर अपनी जो है नागरिकता साबित करने का बोझ डाला जा रहा है। विपक्ष इसको लेकर के विरोध कर रहा है और कुछ राज्यों में बीएलओ जो है प्रति अधिक कार्यभार और दबाव भी जो है खबरें हैं, जिसके कारण से समय सीमा बढ़ाई गई है ना। बहुत सारा ऐसा न्यूज में निकल कर आ रहा था। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस अभ्यास को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के संवैधानिक अधिकार पर सवाल नहीं उठाया है, क्योंकि ये संविधान का बात है भाई। और देखिए तो यहाँ इलेक्शन कमीशन का पक्ष क्या है। देखिए इलेक्शन कमीशन आयोग का क्या कहना है, यह मतदाता सूची को साफ करने के लिए एक आवश्यक अभ्यास है। समझ रहे हो, आयोग को कहना है। और क्योंकि 2 दशक से इसमें जो है जमा हुई त्रुटियों को नियमित वार्षिक संशोधन से ठीक नहीं किया गया,
जिस वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारे घुसपैठिए लोग रह रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वोटर कार्ड बना लिए हैं, बहुत तरह की बातें यहाँ पर हो रही है। और देखिए यहाँ पे बीएलओ से संपर्क करें, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हो। सुनिश्चित करें कि आपके बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ ने आपके घर घर जाकर गन्ना फॉर्म भरा है ना, गन्ना फॉर्म जमा करें। अगर आपको गरम फॉर्म मिला है तो उसे 11 दिसंबर 2025 से पहले भरकर जमा कर दे। सारे लोगों से मैं बता रहा हूं, कर दे। और देखिए नाम की जांच करें, 16 दिसंबर 2025 को ये मसौदा मतदाता सूची ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद आप इलेक्शन voter.eci.gov.in पर या अपने मतदाता केंद्र पर जाकर अपना नाम जरूर चेक करें, या वोटर सर्विस पोर्टल से या वेबसाइट से, जहां से भी हो, अपना एक बार सूची में नाम जरूर देख ले। हो सकता है आपके घर का सदस्य का नाम न रहे। समझ पा रहे हो। और देखिए आपत्ति दावा करें, अगर नाम नहीं रहा, अगर आपका नाम मसौदा सूची में नहीं है, मान लीजिए जो अभी कब होगा ये 16 दिसंबर को, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, उस दिन आपको डाउनलोड कर लेना है, नाम देख लेना है। अगर नहीं रहा तो 15 जनवरी 16 दिसंबर के बाद से ही 16 दिसंबर के बाद से आप अपना मसौदा सूची में अगर गलती रहा तो आप 15 जनवरी तक, मतलब 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक आप अपना नाम जोड़ने के फॉर्म 6 भर सकते हो, सुधार के लिए फॉर्म 8 भर सकते हो, भरकर दावा आपत्ति दर्ज करें। समझ पा रहे हो, किसी प्रकार का गड़बड़ी है, गलतियां हैं, अब उसको भी सुधारना है या नाम जोड़ना है, आपत्ति है आपको, आपका नाम हटा दिया गया है, तो आप 16 दिसंबर से ही आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाके कंप्लेन कर सकते हो, बीएलओ के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो, भाई मेरा नाम क्यों हटाया, कोई कागजात का जरूरत है तो कागजात दे सकते हो, है ना। तो ये है भाई, बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये चीजें हो गया। अब देखिए किसी भी समस्या की अगर जानकारी चाहिए बीएलओ को आप कॉल कर सकते हो, या तो अपने हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी कॉल कर सकते हो। समझ पा रहे हो, यहाँ पर ये है। तो भाई ये सवाल है लोगों का, आप देखिए जीवित रहना नहीं रहना, उसको लेकर के भी आपको इस वीडियो में हम क्लियर कर देते हैं। देखिए हमने पहले तो बताया था। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारा माता पिता जीवित नहीं है, दादा दादी जीवित नहीं है ना, तो नहीं है तो उसको क्या मतलब है, उनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में होना चाहिए। देखिए वही क्रम संख्या भाग संख्या, मतलब उसका डिटेल्स आपको डालना है, ये मान्य है। समझ पा रहे हो। और देखिए जरूरी नहीं कि वो जीवित है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा बहुत सारे लाखों की संख्या में जिनका माता पिता जीवित नहीं है, दादा दादी जीवित नहीं है ना, तो आपको उनका जो है यहाँ पे जो है नाम 2003 के वोटर लिस्ट में अगर है तो उनके, अगर आप बच्चे हो तो आप उनका नाम लिखे, उनका पूरा डिटेल्स दें, उनको वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटेगा। क्लियर समझ ले इस बात को, समझ पा रहे हो। और अगर आपका खुद का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो आपका कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका खुद का है, आपके मम्मी का खुद का है, पापा का खुद का नाम है तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं देना है। दादा दादी का खुद का है, नहीं देना। आपका खुद का तो नहीं देना। अगर आपके माता पिता का है, आपका नहीं है, तो माता पिता का सारा डिटेल्स डाल दो, है ना, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है डॉक्यूमेंट का, इतना भोंकने की क्या सकता है। तो ये चीजें। और देखिए अगर नवमाता का क्रम संख्या भाग संख्या देने की जरूरत है, डायरेक्ट सिर्फ अपना फॉर्म भर देंगे अगर आपका है तो, ठीक है। लेकिन आपका 2003 के बाद वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है तो फिर हाल ही में आपने दर्ज कराया था, 2-3 साल 5 साल हो गया, 6-7 साल, तो आपका माता पिता का वोटर लिस्ट का डिटेल वहां पर आपको भरना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। और अगला सवाल है लोगों का, यहाँ पे वो समझिएगा कि 2003 के वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि उनका माता पिता का नाम ही नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं। तो 2003 के वोटर लिस्ट के बाद तो फिर दादा दादी का नाम नहीं है ना, तो उनसे पहले में तो मान लीजिए 1995 में या 2000 में या 1998 में, 97 में, है ना, 96 में, लेकिन 2003 वाले लिस्ट में नहीं है, तो जो है क्या किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ बिल्कुल जो है दिया जा सकता, 2003 से पहले भी अगर वोटर लिस्ट में नाम रहा, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, जिसका भी नाम रहा, तो आपके माता पिता का या दादा दादी, आपके ब्लड रिलेशन में कोई भी आपका अभिभावक है, समझ पा रहे हो, आपके पेरेंट्स है, गार्जियन है, तो उसका रहा तो वो मान्य होगा। जरूरी नहीं कि 2003, 2002 में, 2000 में भी नाम है तो भी चलेगा। समझ रहे हो ना। तो आप दे सकते हो, वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटेगा आपका। ये सवाल मैंने क्लियर कर दिया। बहुत सारे 2003 ही जरूरी नहीं है, 2003 तक बोल रहा गया है, 2003 के पहले 2001, 2000, 1995, 96 सब चलेगा, ठीक है ना। माता पिता का नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में। दूसरा क्या, अगर उम्र ज्यादा है, समझ लीजिए, तो वे बोल रहे हैं मेरा भी नाम वोटर लिस्ट में, लेकिन वोटर आईडी कार्ड मेरे पास नहीं है, ईपिक संख्या नहीं है। देखिए तो क्या हो सकता है,
कोई दिक्कत नहीं आएगी भी। आपको बता दूं, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, कहीं भी निकाल लोगे पिक नंबर। अब देखिए यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड आपके पास रहना जरूरी है, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए बस। 2003 से पहले अगर पहले का होना चाहिए, अगर नहीं है तो माता पिता का नाम जो है होना चाहिए, दादा दादी का नाम होना चाहिए, समझ रहे हो ना। कोई भी अभिभावक आपका होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर के दे सकते हो, डिटेल्स भर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। वोटर आईडी कार्ड कंपल्सरी नहीं है, फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑप्शनल लिखा हुआ है, याद रखिएगा, समझ रहे हो ना। तो ये जरूरी आपको हो गया, आप लोगों को क्लियर कर दिए कि आपको व्यक्ति मृत हो चुका, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका नाम वोटर लिस्ट 2003 में है, या फिर उसके बाद में भी है, या उससे पहले भी रहा, लेकिन वो व्यक्ति एक्सपायर हो चुका है, तो इस दुनिया में नहीं है, तो उसका फॉर्म भर के दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। बीएलओ को पता चल जाता है कि चुनाव आयोग के अधिकारी को पता चल जाता है, इसमें 1 साल का सजा का भी प्रावधान है, याद रखिएगा। इसलिए कोई भी मृत व्यक्ति का उसका फॉर्म कभी भी किसी भी हालत में जमा न करे। बहुत सारे ऐसे लोग क्या करें, अरे मेरा चाचा मर गया, मेरे दादा मर गया, भर के दे देते हैं। ये गलती आप लोग कभी भी न करें। जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका एसआईआर फॉर्म कभी न भरे, है ना, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है, व्यक्ति का 2 जगह नाम है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसका 2 जगह नाम है वोटर लिस्ट में, नाम किसी स्टेट में है, किसी स्टेट में, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं रखते हैं। तो भाई वो और घर पे भी दर्ज करा चुके, अपने गांव में भी है, जहां रहे वहां भी किए हैं। तो भाई देखो, दोनों जगह फॉर्म भरते हैं, निश्चित तौर पर पता लग जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सर्वर है, सेलेक्ट कर लेता है। तो 2 जगह अगर नाम है आपका, क्योंकि यहाँ पे एआई द्वारा सर्च कर लिया जाता है, आजकल आपको पता ही एआई की है, इसलिए दोनों जगह अगर नाम भरने की कोशिश न करें, एक जगह रखें, 2 जगह न रखें, समझ रहे हो। इसमें 1 साल का सजा का प्रावधान है, अगर 2 जगह आपको पता चल गया नाम है तो उसको हटवा सकते हो बीएलओ को बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, इसमें आपको, लेकिन आपको एक ही जगह फॉर्म भरना, अगर दोनों जगह फॉर्म भरते हैं तो आपका जो है मुसीबत में आप भविष्य में पड़ सकते हो, सजा का प्रावधान है, याद रखिएगा। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को। और देखिए यहाँ पे किसी के माता पिता का नाम 2003 लिस्ट में कहीं और, जैसे मान लीजिए गांव में है, बिहार में है, बंगाल में है, यूपी में है, कहीं भी है, ठीक है, तो व्यक्ति जो है बॉम्बे में बस गया है, ठीक है, तो फिर किसी दूसरे शहर में वो बसा हुआ है, तो वहीं वोटर लिस्ट में उन्होंने नाम दर्ज करा लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। तो भाई नाम दर्ज करा लिया तो वहां पे जो है, लेकिन माता पिता का नाम किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में है, समझ रहे हो, किसी दूसरे जगह है, तो बिल्कुल जो है आप दे सकते हो या नहीं, ये पूछ रहे थे, तो बिल्कुल दे सकते हो। चुनाव आयोग ने बिल्कुल कहा है कहीं भी आपका नाम होना चाहिए। आप बॉम्बे में बस गए, आपका नाम यूपी में है, या बंगाल में आपके माता पिता का नाम है, या बिहार में है, कहीं भी है, और बॉम्बे में बस गए में है, नाम चढ़ा लिए, या दिल्ली में बस गए में है, चढ़ा लिए, तो भी दे सकते हो। लिस्ट दे दोगे, नाम था ना भाई, भारत का वासी था ना, बस साबित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ। आपके माता पिता, दादा दादी देश के किसी भी कोने में से हो, समझ पा रहे हो, किसी भी कोने में से हो, आपका जो है निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो है उनका है, उनका डिटेल्स लगा सकते हो, डिटेल्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाले। लोग यहाँ हलवा बना दिया था, हलवा बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो ना। तो कोई डॉक्यूमेंट देने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। क्लियर समझ में आ गया। आपका जहां वोटर लिस्ट में नाम है वहीं का माता पिता का वोटर लिस्ट 2003 में होना चाहिए, समझ पा रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, आप दूसरे जगह का भी दे सकते हो। आप देखिए ऐसे कि देश में कहीं भी होना चाहिए, इसको मान्य किया गया है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी पूछ रहा है, इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पे एसआईआर जो हो रहा है, समझ रहे हो, एसआईआर जो हो रहा है सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम छंटने के लिए किया जा रहा है, ये भी लोग सवाल कर रहे थे। देखिए तो यहाँ पे क्या है, साबित करने के लिए, देखिए उसका कहीं 2 जगह नाम तो नहीं है, या फिर वो व्यक्ति गलत तो नहीं है, यही साबित करने के लिए, और जो व्यक्ति मृत तो नहीं हो गया है ना, इसलिए यहाँ पे एसआईआर हो रहा है। लेकिन इसका लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, समझ रहे हो। बार बार जो है मैं बता रहा हूं, डरने की आवश्यकता नहीं है, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ कोई नागरिकता नहीं हो रहा है, यहाँ कोई एनआरसी नहीं हो रहा है, या एनपीआर नहीं हो रहा है, आपका वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे वोटर लिस्ट में किसी भी हालत में आपका नाम नहीं कटेगा, याद रखिए। और देखिए मैंने आपको बताया, अगर 2003 के वोटर लिस्ट में आपका माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम, कोई ब्लड रिलेशन वाला नाम है, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो।
तो ये चीजें हो गया, पूरा डिटेल्स उनका भर देना है और जमा कर देना है। अपना एक फोटो जरूर लगाएं पासपोर्ट साइज, और आपको साइन कर देना है, आधार नंबर जो भी चीज में लिखने बोलेंगे लिख देना है और फॉर्म को जमा कर देना है। ठीक है। अब माता पिता का नाम 2003 वोटर लिस्ट में अगर नहीं है, याद रखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं नहीं है, तो आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में भी नहीं है, आपका भी नहीं है, तो अभी नया नया आपने 2 साल पहले, 4 साल, 5 साल, 6 साल या 10 साल, 12 साल पहले नाम दर्ज करवाया है, तो फिर वो जो है फिर कैसे होगा? तो कोई प्रूफ आपके पास अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, उनके लिए 11 से 13 तरह के जो है डॉक्यूमेंट आपको बताया गया, उसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। अब देखिए यहाँ पे आपका नाम नहीं कटेगा, अगर आपके पूर्वज का नाम नहीं है 2003 की लिस्ट में, तो आपका अभी वर्तमान में आप साबित नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए आपको डॉक्यूमेंट वहां लगाना होगा। कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना है, जो कि मैं बिल्कुल इजी डॉक्यूमेंट आप लोगों को बताए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो है जारी किया गया, या पेंशन और किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से, आप लगा सकते हो, जो कि लिस्ट हम बार बार इसको लेकर के आप लोग को बताए। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये है। और देखिए संबंधित लगा सकते हो, और बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, आप पढ़ाई की सर्टिफिकेट 10th का वो लगा सकते हो, 12th का, है ना, आपका आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, मतलब रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो भी है, ये सब चीजें आप लगा सकते हो। जाति हो गया, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट हो गया, एनआरसी की कॉपी हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट है भाई। और देखिए राज्य लोकल बोर्ड द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर हो गया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है यहाँ पे जो कि अलॉट किया गया। सरकारी स्थानीय निकाय द्वारा LIC का बॉन्ड हो गया, ये भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, सबसे आसान तो मैं आप लोग को बता दिया, जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय है, ये लगा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रूफ जिसे कि आप यहाँ पे लगा सकते हो भाई। और देखिए मतलब कि कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट आपके पास है, लीगल पहचान पत्र है, तो आप लगा सकते हो। BLO से आप बात कर सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको हम दे सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो इतने सर्टिफिकेट में से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना है और कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएगा। समझ रहे हो? फाइनल लिस्ट में एक बार जारी नहीं किया जाता है, जैसे कि आप फॉर्म जमा करते हो डॉक्यूमेंट लगाकर, फिर ऐसे ही फॉर्म जमा कर देते हो। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे टेम्पोररी लिस्ट जारी किया जाता है, फिर आपको टाइम दिया जाता है, 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है। बिल्कुल कुछ आपको वहां पे इसी कमी को पूरा करके भाई लोग जो है गलत चीज का फायदा उठाता है, याद रखिएगा। तो ये नहीं करना, डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, फिर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेना है, याद रखिए। अगर नहीं है तो BLO आपको सारा चीज बता देगा, आपका नाम नहीं कटेगा, आपको एक्टिव रहना होगा। फॉर्म जरूर आपको देना है और बिल्कुल आसान प्रोसेस से आपको भर के जमा करना। अगर BLO नहीं आ रहा है तो खुद BLO से आप कांटेक्ट करें। समझ रहे? SIR क्योंकि स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट, अब वीडियो कंटिन्यू हम पर डे इसी को लेकर के बना रहे हैं, इसलिए कि ताकि आप लोगों को जागरूक हो, वोटर लिस्ट से नाम न कटे, है ना, क्योंकि राज्यों में अलग अलग डेट दिया गया है कि कब क्या होगा। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे, फाइनल डेट का भी आपको बता दिया है, और टेम्पोररी लिस्ट जारी किया जाएगा कब, और BLO को बता देगा। BLO पता कर सकते हो आपका BLO कौन है। पंचायत में, वार्ड में BLO बनाया जाता है, आपके स्कूल का भी BLO होता है ना, तो वहीं पर अलग अलग राज्यों का अलग अलग नियम होता होगा। समझ पा रहे हो? तो आपको यहाँ पे करना। और देखिए SIR चालू हो चुका है, आपको क्या करना, अपने जनप्रतिनिधि से संपर्क करना है, और आपका जो मुखिया हो गया, प्रधान हो गया, मेंबर हो गया, जो भी समिति का सदस्य है, जिला परिषद हो गया, उनसे भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हो, है ना, पता कर सकते हो BLO हमारे पास नहीं आ रहा है ना, हमारा BLO कौन है। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड का मेंबर हैं, उनसे भी पूछ सकते हो, है ना। और इसके लिए जो है हर राज्य में कहीं ना कहीं फॉर्म 6 भर के आपको देना है, याद रखिएगा। फॉर्म 6 भर के आप नए हैं तो, और आप नए वोटर लिस्ट बिल्कुल नाम नहीं है तो आप जुड़वा सकते हो। फॉर्म 7 देके आप अगर किसी को हटवाना है नाम, तो वो फॉर्म 7 भरना है। इस तरीके से यहाँ पे होता है भाई। तो एक एक चीज में आप लोगों को बताया। और किसी प्रकार का निर्वाचन क्षेत्र में भाग संख्या कुछ भी गलत है तो आपको वोटर लिस्ट में या फिर लिस्ट में उसको सुधार करवा सकते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये है। और देखिए बहुत सारी अपडेट है जो कि आज का वीडियो में आप लोगों को हमने बताया है। और देखिए एक चीज और बताना चाहेंगे, ये SIR जो प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पे फॉर्म को किस तरीके से भरना वो समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। देखिए SIR फेज 2 में गणना फॉर्म 11 दिसंबर 2026 तक जो है ड्राफ्ट लिस्ट 26 दिसंबर को जारी होगा, और दावा आपत्ति जो है 15 जनवरी 2026 तक। हेल्पलाइन 1950 पर आपको कॉल करना है, BLO ERO से संपर्क कर सकते हो, रसीद प्राप्त कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वैध दस्तावेज माना है। लेकिन यहाँ समझिएगा फॉर्म 6 भरने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से भर सकते हो, BLO से भी भर सकते हो। तो यहाँ पे तरीका तो बता दिए हैं किस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे देखिए
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसको पता नहीं है भाई। तो ये इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी हमने जो बताया आप लोगों को, बीएलओ क्या होता है कि आपके क्षेत्र का ही होता है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पंचायत में कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो आपके क्षेत्र का, आपके एरिया को कोई भी सरकारी कर्मचारी, उन्हें बीएलओ बनाया जाता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बीएलओ को लेकर के, खास तौर पे टीचर को बनाया जाता है बीएलओ, और वो आपके क्षेत्र के टीचर होता है, उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाती है। और बीएलओ से आप आसानी से पता चल जाता है, अपने स्कूल के टीचर से पता कर सकते हो कि आसपास में जो स्कूल प्राथमिक विद्यालय होगा, मध्य विद्यालय होगा, उत्क्रमित विद्यालय होगा, हाई स्कूल होगा, वहां से पता कर सकते हो। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। बीएलओ लगभग जहां स्टार्ट हो, आपके घर के बगल में जो स्कूल होगा वहां से आप पता कर सकते हो। लेकिन आपके घर पे अगर नहीं है तो पता कर सकते हो, 1950 पे कॉल कर सकते हो, है ना। अगल बगल वार्ड मेंबर से पूछ सकते हो, आपके मुखिया है उससे पूछ सकते हो, है ना। गांव में उनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो विदेश में रह रहे हो, है ना। ऐसे भी है, सऊदी में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, कोई लोग सिंगापुर चला गया, कोई मनाली चला गया है ना। तो भाई उससे कोई मतलब नहीं है। आप वोटर लिस्ट में उनके घर पर है तो एक जगह उनका नाम है, तो उनके घर के कोई भी व्यक्ति सदस्य फॉर्म दे सकता है, भर सकता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति का सिग्नेचर के जगह पे घर के कोई व्यक्ति सिग्नेचर कर सकता है। याद रखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि वही आके साइन करेगा। अगर आप घर के सदस्य हो तो आप साइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, उसका चाहे भाई हो, बहन हो, उसका वाइफ हो, उसका मम्मी हो, पापा हो, है ना, बेटा बेटी, घर के कोई भी सदस्य सिग्नेचर कर सकता है। तो यहाँ पे ये होगा, बस सिग्नेचर के बगल में रिलेशन लिखना पड़ता है कि किसने साइन किया, उससे रिलेशन उसका क्या है, क्या लगता है, समझ रहे हो ना। तो ये भी लोगों का मन में सवाल था, बहन लगता है, भाई लगता है, माता लगता है, पिता लगता है ना, बेटा लगता है, बेटी लगता है, जो भी रिलेशन है आपको वहां पे लिख देना है और डेट डाल देना, सिग्नेचर करके कोई व्यक्ति कर सकता है। बीएलओ से उसको पूछ लेना कि वो नहीं है तो हम कर रहे हैं साइन, है ना। तो उस फॉर्म को बीएलओ के पास दे सकते हो। नाम नहीं काटना है, नाम उन्हीं का काटा जा रहा है जो फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो याद रखिए, फॉर्म आप लोग को भरना है, मृत समझ के नाम नहीं काटा जाएगा। मृत अगर वो नहीं भरेंगे तो मृत समझ के काटा जाएगा, याद रखिएगा। तो इसलिए फिर जो व्यक्ति मृत है उनका ऑलरेडी नाम काटा जा रहा है, जो व्यक्ति का 2 जगह नाम है उनका नाम भी हम लोग बता रहे हैं वीडियो में, काटा जा रहा है, काटा ही जा रहा है, याद रखिएगा। समझ पा रहे हो, तो ये जरूरी है। और देखिए यहाँ पे ऐसे नॉर्मल किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। और देखिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है और आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह नॉर्मल प्रक्रिया है वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण किया जाता है, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे आपका नागरिकता को साबित करना होता है और आपको भारत के नागरिक हैं या नहीं, ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी अभी जारी नहीं की गई है। चुनाव आयोग द्वारा कराया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को करने के लिए, समझ रहे हो। और देखिए बार बार इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग को पैनिक नहीं होना है और घबराना भी नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं भाई। तो आज का वीडियो में आप लोग को हम बता रहे हैं। और देखिए यहाँ के बहुत कुछ सवाल बच जाता है, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखता है, तो मैं आप लोग को बता दूं, एसआईआर स्टेट बाय स्टेट जो है ये लगातार होते रहेगा, सारे स्टेट में होगा और पूरे देश में होना है। कुछ स्टेट में भी हो रहा है, 12 से 13 स्टेट में यह स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। बिहार में पहले फाइनल हो चुका है। अब बिहार के जो लोग हैं उनको तो अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बिहार के लोग अब बाहर से भी कमेंट कर रहे हैं कि बिहार में दोबारा होगा, कि बिहार में दोबारा नहीं होगा। बिहार का फाइनल हो चुका है, चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हो चुका है और इससे पहले और वहां का एसआईआर फाइनल हो चुका है, वहां का लिस्ट फाइनल हो चुका है। जिस स्टेट में चुनाव होने अब स्टेट में, हर स्टेट में ये कराया जाएगा और उसके बाद वो जो है वो फाइनल हो जाएगा, अगले स्टेट में कराया जाएगा। तो स्टेट बाय स्टेट ये होता रहेगा जब तक कि पूरे देश में फाइनल न हो जाए। ये आपको पता ही होगा, आपके स्टेट में भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो या नहीं हुआ है तो चालू हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो पता करते रहिए, ये चोरी छिपे नहीं हो रहा है। ये आपको अगर आपको होगा तो बिल्कुल पता चल जाएगा, आपके घर का किसी भी सदस्य को पता चल जाएगा, आपके गांव के लोगों को पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। और एसआईआर में आप लोगों से यही कहेंगे, सारे लोग अपना फॉर्म को भर के दें, नाम आपका कट जाएगा। डेट अभी बढ़ाया है, अभी सारे लोग को डॉक्यूमेंट नहीं है तो बनवा भी लेना है। और कोई भी सारा डाउट जो था इस वीडियो में हम क्लियर कर दिए सारी चीजें भाई। 17 को वीडियो देखने से अच्छा है कि इस वीडियो को पूरा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, जानकारी हम देख रहे नहीं दे पा रहा है, आगे खाली लंबा चौड़ा आता है, 10-12 मिनट में 5 मिनट में बोल के निकल जाता है, समझ पा रहे हो। तो हम जो यहाँ जानकारी देंगे वो सटीक जानकारी आपको देंगे,
समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें बहुत मोटिवेशनल मिलता है जब आप लोग करते हो तो। ठीक है, तो जरूरी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, है ना। कमेंट भी करो भाई, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, किस स्टेट से आप हो, आपके यहाँ एसआईआर हुआ, आपने फॉर्म भरा, वो भी रिप्लाई दो। ठीक है, इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।